वेलकम बैक टू वर्किंग थॉट्स। आज इस सेशन में रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए जो है हेल्पफुल होंगे। पहला क्वेश्चन जो है डायरेक्ट ब्लड रिलेशन का है। जब कोई व्यक्ति जो है एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए या किसी अन्य व्यक्ति को देखते हुए अपना परिचय देता है तो इस टाइप के रिलेशन को ब्लड रिलेशन कहते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि एक चित्र की देखते हुए शीशा ने कहा, शीशा की एक लड़की है। शीशा क्या कहती है कि उसकी माँ मेरे नाना जी की। तो चूंकि एक चित्र की ओर शीशा कहती है, शीशा स्टेटमेंट को दे रही है, तो मेरे किसके लिए है, शीशा के लिए है, और उसकी किसके लिए यूज हुआ है, ये चित्र वाले को, जो व्यक्ति या फिर जो भी है उसके लिए ये यूज हुआ है। तो देखिए यहां से स्टेटमेंट को पकड़िए। शीशा कह रही है कि मेरे नाना जी की, तो मान लीजिए कि ये क्या हो गया, ये शीशा हो गया। ठीक है, और शीशा के नाना जी मतलब क्या हो गया कि शीशा की कोई माँ होगी। ठीक है, शीशा की कोई जो होगी माँ होगी, और माँ के फादर जो हो गए कौन हो गए, शीशा के नाना जी हो गए। ठीक है, शीशा के नाना जी हो गए। ठीक है, कि उस मेरे नाना जी की यानी कि शीशा के नाना जी की इकलौती बेटी है। तो शीशा के नाना की इकलौती बेटी कौन हो जाएगी, मतलब एक ही बेटी है केवल, यही हो जाएगी। तो उसके नाना की इकलौती बेटी मतलब क्या हो गया, शीशा की कौन हो गई, ये शीशा की माँ हो गई। ये कौन हो गई, शीशा की माँ हो गई। फिर क्या हो गया, जिसकी केवल एक बेटी है। इकलौती बेटी कौन है, शीशा की माँ है, और इस इकलौती बेटी की केवल एक बेटी है, मतलब इसकी भी इकलौती बेटी है। तो इसकी माँ है तो इसकी बेटी कौन हो जाएगी, शीशा खुद हो जाएगी। यानी इकलौती बेटी कौन हो जाएगी, शीशा खुद हो जाएगी। ये जो है इकलौती बेटी जो है, यहाँ तक देखिए ये स्टेटमेंट है कि उस मेरे नाना जी की इकलौती बेटी है जिसकी केवल एक बेटी है। ठीक है, तो अब यहाँ से पूरा पढ़िएगा। तो एक चित्र की ओर देखते हुए शीशा ने कहा कि उसकी माँ मेरे नाना जी की इकलौती बेटी है। ठीक है, यानी कि जो चित्र में है उसकी माँ जो है मेरे नाना जी की इकलौती बेटी है। तो ये जो इकलौती बेटी है और ये माँ क्या है, सेम ही आदमी है। यानी कि जो चित्र वाली की माँ है और ये जो इसकी माँ है वो सेम है। ठीक है, जो चित्र में और इसकी माँ सेम है, यानी कि चित्र में कौन होगी, ये किसकी माँ है, शीशा की माँ है। यानी चित्र वाले जो है व्यक्ति कौन है, लड़की कौन है, ये खुद शीशा ही है। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है शीशा चित्र की लड़की से किस प्रकार संबंधित है, वो शीशा खुद है। ठीक है, देखिए जिसकी केवल एक बेटी है और साथ में कह रहा है कि और कोई बेटा नहीं है। ठीक है, यानी केवल एक ही बेटी है, तो एक बेटी कौन हो गई, शीशा खुद हो गई। ठीक है, तो ये क्या होगा, शीशा चित्र में किसका फोटो है, शीशा का फोटो है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। यहां पर देखिए आपको क्या बताना है कि यदि निम्न में से श्रृंखला जारी रखी जाती है तो कौन सा चिन्ह प्रश्न स्थान के पे होगा। अब देखिए ये चिन्ह जो है इससे रिलेटेड है। इसमें क्या चेंज करेंगे कि दूसरा वाला आएगा, इसमें क्या चेंज करेंगे कि तीसरा वाला आएगा, तीसरे वाले में क्या चेंज करेंगे कि चौथा वाला आएगा, चौथे में क्या चेंज करेंगे कि पांचवा वाला आएगा। ठीक है, यही ना सीरीज में करते हैं, सीरीज वाले में कि पहले इसको देखते हैं, इसमें कुछ ऑपरेशन करते हैं तो ये आता है, इसमें कुछ करते हैं तो ये आता है, इसमें कुछ फंक्शन करते हैं तो ये आता है, इसमें कुछ करेंगे तो ये आएगा। अब देखिए तो इसमें क्या करना है आपको, इसमें देखिए क्या किया गया है कि स्टार वाले को आप देखिए यहां पर ले जाया गया है। ठीक, स्टार वाला को यहां ले जाया गया है। 7 को जो है देखिए इस कॉर्नर पर लाया गया है, देखिए यहां पर 7 है।
अब देखिए यहाँ पर क्या है, वी को देखिए इस कॉर्नर पे ले जाया गया है, इस कॉर्नर पे आ गया वी। अब देखिए और कुछ किया गया है क्या, फिर यहाँ पर एस है, एस को देखिए इस कॉर्नर पे लाया गया है। वो जो है ये एलिमेंट यहाँ है ही नहीं, कोई नया एलिमेंट यहाँ पर डाल दिया गया है। इसके अलावा सबको तो कर दिया गया है। अब 7 को कहाँ पर किया गया है, 7 इस कॉर्नर पे। 3 को देखिए ऊपर वाले में कॉर्नर में कर दिया गया है, ठीक है। पी को देखिए इस कॉर्नर पे कर दिया गया है, पी को कहाँ पर, इस कॉर्नर पे किया गया है। पी को जो है इस कॉर्नर पर किया गया है, देखिए। अब इसमें देखकर जो है क्या चेंज करेंगे कि ये आएगा। इसमें देखिए भी को बीच में कर दिया गया है, तो भी को बीच में कीजिए, एन को इधर कर दीजिए और फिर पी को जो है यहाँ पर ले आइए। एस को जो है यहाँ से उठाकर यहाँ कर दिया गया है। स्टार को देखिए इधर मूव कर दिया गया है। 3 को जो है इधर मूव कर दिया गया है। 7 को इधर मूव कर दिया गया। अब इसमें देखिए और इसको देखकर इसमें चेंज करेंगे। 7 को यहाँ कर दिया गया है, यानी कि 7 को जो है ऊपर कर दिए हैं, ठीक है। फिर क्या हो गया कि यहाँ पर आई को, जैसे यहाँ पर जो है ओ नया एलिमेंट था, यहाँ भी आई नया एलिमेंट है, क्योंकि आई तो यहाँ है ही नहीं, ठीक है। तो अब स्टार को देखिए, स्टार को यहाँ कर दिया गया है, इस जगह पर कर दिया गया है। फिर एन को देखिए इस जगह पर कर दिया गया है, एन इस जगह पे है। फिर क्या हो गया कि 3 को जो है देखिए ऊपर कर दिया गया है, 3 को, ठीक है। फिर ये तो भी हो गया, सब हो गया, ठीक है, सब हो गया यहाँ पर। और 3 को ऊपर कर दिया गया, ये यहाँ आ गया। फिर एस को कहाँ कर दिया गया है, देखिए यहाँ कर दिया गया है, ठीक है। आप देखिएगा तो ध्यान से, तो ये वाला फिगर एक पैटर्न में ये है, एक छोड़ के तीसरा ये है। अब देखिए अल्टरनेट फिगर है, ये फिगर और ये फिगर क्या होगा, बराबर होगा। तो इसमें चेंज किए तो ये आया, इसमें चेंज किए तो तीसरा वाला आएगा, तीसरे में चेंज करेंगे तो चौथा वाला आएगा। लेकिन तीसरा में कैसे चेंज करेंगे, ठीक है, तीसरा में चेंज किए कि ये आया। अब चौथे में चेंज करेंगे तो पांचवा वाला आएगा। तो चौथा में किस पैटर्न का चेंज करेंगे, देखिए पहला में ये किए, दूसरा किए हैं, तीसरा वाले में पहले के जैसा किए, तो चौथा में दूसरे वाले के करेंगे, दूसरा वाला जैसा। तो देखिए स्टार है तो स्टार को इधर ले जाएगा, यहाँ 7 है, 7 को यहाँ ले जाया जाएगा। फिर इस वाले को जो है सेम टू सेम डायरेक्शन देंगे, स्टार को यहाँ, इसको यहाँ और इसको यहाँ। फिर देखिए पी को यहाँ पर, फिर 3 को देखिए नीचे की ओर ले जाया गया, ठीक है। तो आप यहाँ पर कीजिए, यहाँ पर 7 हो गया, फिर यहाँ 3 नीचे की ओर किया, आई यहाँ हो गया, एस यहाँ हो गया, बीच में आप क्या कीजिए, स्टार को कीजिए, ठीक है। और फिर पी जो है यहाँ पर हो गया, एन को जो है ऊपर ले जाया गया। कौन सा मिल रहा है, NSP स्टार 713, तो कौन सा हो जाएगा, ये हो गया, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गया आपको। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए आपको समझ में आ रहा है कि इतना ज़्यादा लंबा प्रोसेस करेंगे तो ये टाइम टेकन है, ठीक है। तो आप कोई ऐसा एलिमेंट देखिए यहाँ पर कि अगर आप जो इसका ऑप्शन है उसको अगर उसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो एक दो चेंजेस करके भी जो है आप इसको पकड़ सकते हैं, ठीक है, एक दो चेंजेस करके भी आप पकड़ सकते हैं, ठीक है। जैसे आप एस में कुछ ऐसा चेंज नहीं कीजिए कि देखिए दो कॉमन हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर एस में आप चेंज कीजिएगा, चेंज करने के बाद क्या हो जाए कि एस यहाँ पर आ जाए। मान लिया आप चेंज किए, कुछ ऐसा चेंज कीजिएगा जैसे यहाँ पर ये, अगर इसको देखते हैं तो स्टार अगर बीच में आ गया तो देखिए दो एलिमेंट इधर आ गया। ये तो समझ में आ गया कि इसमें जो चेंज करेंगे ये चेंज आकर जो है यहाँ पर हो जाएगा। तो स्टार अगर बीच पे दे दिए तो ये ऑप्शन चला गया, दो ऑप्शन तो खत्म हो जाएगा, ये दोनों, तो इन्हीं दोनों में से कोई ऑप्शन होगा। तो यहाँ देखिए ये 3 वाला है, ठीक है।
आप कैसे चेंज कीजिएगा, 3 को देखिए, 3 को नीचे साइड लाना है, 3 देखिए इस साइड है, इसलिए ये तो होगा नहीं, तो यही वाला आंसर होगा। ठीक है, अब इसमें देखिए, तो यहाँ क्या कर रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुनें। यानी ये 4 ऑप्शन है, कोई इसमें तो 3 ऑप्शन है, इसमें एक जो है आपको लॉजिक लगेगा, एक में डिफरेंट लॉजिक लगेगा। तो देखते हैं 70 से आपको कितना लाना है, 343 लाना है, 343 लाना है। ठीक है, कितना लाना है, 343 लाना है। अब देखिए हम देख रहे हैं कि ये जो है किसका क्यूब है, 7 पर क्यूब है। ये देखिए 7 पर क्यूब है। ठीक है, ये कितना पर है, क्यूब है, 7 पर क्यूब है। ठीक है ना। अब जब ये 7 पर क्यूब है तो हमको ये यहाँ पर क्या 70 को 7 बनाना है। कैसे 70 को 7 बनाएं, और 7 को जो है 70 में क्या 11 से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, 7 आएगा, 7 पर क्यूब करेंगे। अब 49 को देखिए उसी तरह अगर 11 से डिवाइड किए तो ये तो डिवाइड ही नहीं होएगा, तो इस तरह लॉजिक तो लगेगा नहीं। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये तो कंफर्म है कि 343 दिया है तो 7 पर क्यूब होगा ही होगा। तो 70 को 7 कैसे यूज करें, ठीक है। तो देखिए अगर 70 को तोड़कर यूज करेंगे तो इसमें 7 आ रहा है, तो 7 पर क्यू बनाना है। 7 के क्यू का मतलब क्या हो गया, 343 हो गया, ये तो हमको पता है। तो इसको अलग अगर तोड़ें तो 7 गुने 7 पर स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या आ गया, 343 आ गया। फिर देखिए 49 में 324 को लाना है हमको, तो इसी तरह कीजिए, 4 गुने 9 पर स्क्वायर, तो ये कितना हो गया, 4 इंटू 81, तो 324 हो गया। फिर 36 हो गया, तो 3 इंटू 6 पर स्क्वायर, ये 36 गुने 3, 108 हो गया। फिर क्या 68 हो गया, 6 गुने 8 पर स्क्वायर, या 6 गुने 64, 6 चौक 24 होता है, 36 और 2 38 होता है, 384 होना चाहिए, लेकिन यहाँ कितना है, 364 है। तो लॉजिक इसमें भी लगा, इसमें भी लगा, इसमें लगा, लेकिन लॉजिक इसमें नहीं लगा, इसलिए जो है इसका आंसर क्या होगा, ये वाला होगा। ठीक है, आंसर क्या होगा, यही वाला होगा। ये जो है क्या है कि डिफरेंट है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, इसमें देखिए क्या बोल रहा है कि सेलेक्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ अ लेटर्स दैट व्हेन सीक्वेंसली प्लेस्ड इन ब्लैंक्स ऑफ अ गिवन लेटर सीरीज विल कंप्लीट द सीरीज। ठीक, अब देखिएगा तो इसमें क्या है, एक पैटर्न है, इस पैटर्न में को जो है देखना है। यहाँ पर देखिए ये स्मॉल में होगा, ये जो है ए स्मॉल में होगा, यहाँ ऑप्शन में जो ए है ये स्मॉल में होगा। तो इसको काउंट कीजिए कितना है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24 है। यानी कितना हो गया, जब 24 है तो कितना हो गया, 8 तिया 24 हो जाएगा, 8 तिया 24 और 3 अटे 24। ठीक है, तो अब अगर इसको देखेंगे हम, तो आप देखिए इसको कीजिए, यानी कि 24 मतलब क्या हो गया कि 8 गुने 3, अगर 8 का इसमें ग्रुप बनाएंगे तो 3 ग्रुप होगा, और 3 3 का ग्रुप बनाएंगे तो कितना होगा, 8 ग्रुप होगा।
इसके अलावा जो है 6 चौक 24 भी होगा, 4 छक 24 भी होगा। ठीक है, ये 24 है तो 6 चौक 24 भी हो सकता है और 4 छक 24 भी हो सकता है। फिर क्या हो सकता है, 12 गुने 2, 2 गुने 12। ठीक है, तो आपको बीच वाला लेना है कि ऐसा ग्रुप बन जाए, या तो 8 का 3 ग्रुप भी जो है बहुत बड़ा बड़ा बनेगा, तो बीच वाला आप पहले लीजिए, जैसे 6 गुने 4 ग्रुप, 4 का छोटा, लेकिन 6 का 4 ग्रुप पहले बना के देखिए। ठीक है, अब 6 का 4 ग्रुप बनाइएगा तो ये भी जो है प्रैक्टिस के साथ आपको समझ में आएगा। 6 का अगर 4 ग्रुप बनाते हैं तो आप देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, एक ग्रुप ये हो गया, 1 2 3 4 5 6। एक ग्रुप ये हो गया, 1 2 3 4 5 6। एक ग्रुप ये हो गया। अब 4 ग्रुप बन गया। अब यहाँ पर देखिए, आपको समझ में आएगा देखकर भी, जैसे जी के बाद बी है तो यहाँ आपको कितना डाल देना है, जी डाल देना है। ठीक है, फिर यहाँ देखिए जी के बाद कुछ नहीं है, पहले में देखिए ए है तो यहाँ आप ए डाल दीजिए पहले वाला में। यहाँ भी देखिए ए भी है, यहाँ भी ए है तो यहाँ भी ए होगा और यहाँ भी ए होगा। ठीक है, देखिए बी और डी के बीच में कहीं पर दिख रहा है, बी और डी के बीच में कुछ दिख रहा है, बी और डी के बीच में कुछ भी नहीं कर रहा है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अंतिम पे यहाँ पर देखिए क्या है, एफ है, तो अंतिम पे यहाँ भी क्या है, एफ डाल दीजिए। ठीक है, एफ यहाँ भी है, यहाँ भी एफ डाल दीजिए, फिर यहाँ भी जो है एफ डाल दीजिए। अब देखिए बी और डी के बीच में कुछ है, बी और डी के यहाँ भी कुछ नहीं है, बी और डी के बाद यहाँ भी जो है कुछ नहीं है, अंतिम में एफ है। अब देखिए कि जब एफ डाले तो उसके पहले जो है क्या है, डैश है, उसके पहले सी है। ठीक है, तो यहाँ भी एफ डाले, उसके पहले ये मान लीजिए कि एफ के पहले डी हो गया, तो यहाँ भी आप डी डालिए। एफ के पहले देखिए यहाँ भी डी है, यहाँ भी डी है। अब डी के पहले यहाँ देखिए सी है, तो आप यहाँ क्या डालिए, सी डालिए, यहाँ भी सी डालिए और यहाँ भी सी डालिए। ये कंप्लीट हो गया। तो इसी तरह इसको कंप्लीट किए, यहाँ क्या डालिए, बी डाल दिए, यहाँ पर जी डालिए, फिर बी डालिए। तो देखिए वही चीज़ सब में हो गया, ए जी बी सी डी, ए जी बी सी डी, ए जी बी सी डी, ए जी बी सी डी। ठीक, तो आप बस इसको पेयर काउंट करके ये बनाइए और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस पोजीशन पे क्या है, उसके अकॉर्डिंग भी जो आप इसको बना सकते हैं। बट सम टाइम्स जो है इसमें ज़्यादा लॉजिक लगाया जाता है, जैसे कोई लेटर दिया है उसमें एक एक बढ़ा कर जो है उसको दे दिया, तो आपको पकड़ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए सेम सेम लॉजिक सब में हो रहा है। तो कौन सा जी से स्टार्ट है, तो ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं। ये भी जो है सॉरी ए से स्टार्ट है, यहाँ भी ए भी भराया था। तो ये आप जो है एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं, इससे तो एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। दूसरे वाले में जी है, देखिए सब में जी है तो ये तो लास्ट वाला नहीं होगा। लास्ट वाला में देखिए सब में है, सेकंड लास्ट में सी है, तो देखिए ये वाला ऑप्शन होगा ही नहीं। सेकंड लास्ट में यहाँ भी सी है, यहाँ भी सी है, तो कोई ऐसा ढूंढिए जिसमें जो है नहीं होगा। तीसरा वाला में देखिए यहाँ पर सी है लेकिन यहाँ पर डी है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई टाइप का जो आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, और जो वीडियो है उसको आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। यहाँ कह रहा है कि सिचुएशन दिया गया है कि वाइल मैनी पीपुल रीड बुक्स फॉर प्लेजर, यानी कि बहुत सारे लोग जो हैं मतलब क्या है कि किताब आनंद लेने के लिए पढ़ते हैं, खुशी के लिए पढ़ते हैं। देयर आर ऑल्सो प्रोफेशनल रीजंस, बहुत सारे को जो है पेशेवर कारण भी है टू रीड द बुक्स रेगुलरली, नियमित रूप से किताब पढ़ने का। ठीक है, रीडिंग कैन बेनिफिट योर कैरियर बाय गिविंग यू अ बेटर वोकेबुलरी, स्पार्किंग क्रिएटिविटी, रिड्यूसिंग स्ट्रेस और फोस्टरिंग एम्पैथी, यानी कि जो है पढ़ना आपको जो है बेहतर शब्दावली देकर, रचनात्मक को बढ़ावा देकर, तनाव कम करके और सहानुभूति को बढ़ावा देकर आपके रोजगार को लाभ पहुंचाता है।
तो स्टेटमेंट से पता चल रहा है कि ये जो है पढ़ने का जो लाभ है, जो बेनिफिट है, उसको बताता है, यानी कि पॉजिटिव चीजों को बता रहा है। लेकिन अगर कंक्लूजन में देखिएगा तो पहला कंक्लूजन दिया हुआ है कि रीडिंग इंक्रीजेज द बुक कलेक्शन, पढ़ना केवल जो है किताबों की संख्या को जो है बढ़ाता है। तो ये जो है केवल ये एक टाइप का नेगेटिव स्टेटमेंट है, नेगेटिव कंक्लूजन था। तो पॉजिटिव का जो है जो कंक्लूजन, ये देखिए नेगेटिव डायरेक्टली आपको नहीं करना है, आपको यहाँ पॉजिटिव चीज दिया, आप नेगेटिव के बारे में सोच रहे हैं। तो हमेशा स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए कंक्लूजन बनाइए, ठीक है। तो पहला वाला तो नहीं होगा क्योंकि ये नेगेटिविटी फैला रहा है। दूसरा होगा क्योंकि रीडिंग इंक्रीजेज इंटेलिजेंस एंड बिल्ड्स प्रिफरेंस, ये जो है, ये जो सेकंड स्टेटमेंट ये पॉजिटिव है, और इसके जो स्टेटमेंट दिया उसी का जो है ये एक टाइप से यहाँ पर लिखा हुआ है कि पढ़ने से बुद्धि बढ़ती है और जो है दृढ़ता बढ़ती है, इसलिए ये करेक्ट होगा। तो कौन सा होगा? सिर्फ जो है दूसरा वाला करेक्ट होगा। ओनली टू जो है कंक्लूड, यहाँ टू लिखिए, ओनली जो है दो से निष्कर्ष निकलता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पे करेक्शन कीजिए, यहाँ जो है यहाँ भाग है, ठीक है, यहाँ भाग है, नहीं तो ये मिलेगा नहीं। तो हम देखिए, तो अभी अगर इसको आप इस स्टेटमेंट को अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो 108 जो है नहीं आएगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि किन दो संख्याओं को आपस में चेंज कीजिएगा तो 108 आएगा। तो चेंज करके देखते हैं। तो देखिए पहला वाला को देखते हैं कि 116 और 92 को चेंज करते हैं। तो 116 के जगह 92 रखते हैं, माइनस 116 भागा 4, ठीक है, प्लस 25 गुने 2 माइनस 20। तो आप देखिए ये कितना हो गया, 4 दूनी 8, 4 नम 36। और ये क्या हो गया बोर्ड मास, तो पहले भाग भाग का रूल, ब्रैकेट ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन। तो डिवीजन के बाद मल्टीप्लिकेशन हुआ, यहाँ -20 है, यहाँ बीच में प्लस है और यहाँ 92 है। तो प्लस प्लस को एक साथ रखिए, यहाँ क्या है माइनस है। तो 92 हो गया, 92 प्लस 50 हो गया, तो 142 हो गया, और माइनस कितना हो गया 49 हो गया। तो देखिए 142 में अगर 49 जाएगा तो 108 आएगा क्या? बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ 9 3 बच रहा है, ठीक है, ये तो आएगा ही नहीं। तो ये वाला तो क्या होगा, गलत होगा, ठीक। अब फिर इसको चेंज कीजिए, दूसरे वाले को करके देखते हैं, ठीक है। ये है कि ये क्या है, भागा है। तो दूसरा वाला 25 और 20 को देखते हैं। तो 116 हो गया, माइनस 92 भागा 4, प्लस 20, 25 के जगह हम 20 देंगे, गुना 2 माइनस 25 दिए। ठीक है, पहले भाग का काम होगा, 116 माइनस 4 दूनी 8, 4 तिया 12, प्लस 40 माइनस 25, ठीक है। तो 116 प्लस 40 कितना हो गया, 156, माइनस ये कितना हो गया 23 और 25। तो मान लिए 25 और 25 ही होता है, इस दो कम होगा, तो 25 दूना 50 में 2 कम यानी कि 48। तो 48 देखिए तो कितना हो गया, 16 में 8 गया 8, इधर बच गया 14 में 4 गया, देखिए 108 आ रहा है। तो ये वाला क्या होगा, मेरा करेक्ट होगा। ये भी गलत होगा, ये भी गलत और ये भी गलत। तो इस स्टेटमेंट आपको सिर्फ जो है ये 25 और 20 को जो है आपस में एक्सचेंज करना है, ठीक है। तो आपको ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाएगा। अब इसमें देखिए क्या है कि इफ इट वाज फ्राइडे ऑन अगस्त 12 2022 देन व्हाट विल बी द डे ऑन फरवरी 18 2023। यदि शुक्रवार है अगस्त 12 2022 को, तो फरवरी 18 2023 को कौन सा दिन होगा? ये आप दो टाइप से बना सकते हैं। पहला तो आपको चलना है कहाँ से, अगस्त 12 से, ठीक है, अगस्त 12 से चलना है। अगस्त के बाद क्या हो जाएगा, देखिए अगस्त 12 से चलना है तो आपको चलना होगा
अगस्त हो गया, सितंबर हो गया, अक्टूबर हो गया, नवंबर हो गया, दिसंबर हो गया, जनवरी से लेके फरवरी तक चलना है। कहाँ तक? 18 फरवरी तक। अब आपको 12 अगस्त को फ्राइडे है, यानी 12 अगस्त तो दिया हुआ है, तो अगस्त मेरा कितना दिन का होता है? अगस्त मेरा जो है 31 दिन का होता है। अगस्त मेरा 31 दिन का होता है। ये कितना होता है? फिर सितंबर 30 दिन का होता है। अक्टूबर फिर कितना होता है? 31 दिन का। नवंबर फिर 30 दिन का होता है। फिर दिसंबर क्या हो जाएगा? 31 दिन का होगा। जनवरी भी 31 दिन का होगा। फरवरी देखिए, अगर लीप ईयर होता, यानी कि जो ईयर 4 से डिवाइड लग जाता, उसमें 29 दिन का होगा। नहीं, जनरल ईयर होगा तो कितना? 28 दिन का होगा। ठीक है, ये तो आपको पता है। तो आप अभी कहाँ है? 12 अगस्त पे हैं, यानी 12 अगस्त तो है, आपको चलना और कितना है? 31, यानी 31 तक चलना है। यानी और आपको कितना चलना होगा? 12 से लेके 31 तक अगर जाना है तो कितना जाना है? यानी कि आपको 19 जाना है। ठीक है, अभी तक तो आप 12 में खड़ा है, तो 19 जाइएगा तब ना 31 पहुंचिएगा। तो 19 और आपको चलना होगा, तो आप 31 पहुंच गए। फिर पूरा आपको जो है 30 का 30 सितंबर में चलना होगा, 31 अक्टूबर में चलना होगा, 30 फिर नवंबर में चलना होगा, 31 पूरा दिसंबर में चलना होगा, 31 जनवरी पूरा पार करना होगा। और फरवरी 28 दिन का होता है, लेकिन 28 दिन तक नहीं जाना है, यहाँ सिर्फ 18 फरवरी तक है, तो फरवरी में सिर्फ 18 दिन जाना है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से यहाँ तक चलना है। तो अब क्या करना है कि इसको जो है, इसमें ऑड डे निकालना है। ऑड डे मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कि आज क्या है कि सोमवार है। ठीक है, सोमवार है, तो आज से 7 दिन बाद भी क्या होगा? सोमवार होगा। ये तो पता, आज से 7 दिन बाद भी क्या होगा? सोमवार होगा। ठीक है, यानी कि सप्ताह, एक सप्ताह के बाद जो है सेम मेरा क्या होता है? डे होता है। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। अब अगर पूछा जाएगा कि सोमवार के 8 दिन के बाद क्या होगा, कौन सा दिन, तो ये क्या हो जाएगा? 8 दिन बाद, 7 दिन के बाद सोमवार होता है, यानी कि इसको अगर लिख सकते हैं आप, सोमवार प्लस 7 प्लस 1, 8 को लिख सकते हैं। तो सोमवार प्लस ये क्या हो रहा था? सोमवार हो रहा था, और प्लस 1 क्या हो जाएगा? मंगलवार हो जाएगा। समझ में आ गया? तो ये जो है एक सप्ताह से एक दिन ज्यादा है। ठीक है, सोमवार से एक सप्ताह लिए तो सोमवार हो गया, एक दिन ज्यादा हो गया तो मंगलवार हो गया। तो इसको कैसे निकालेंगे? तो बस आपको कुछ नहीं करना है, जैसे 7 दिन एक्स्ट्रा है ना, ये आपको ऑड डे निकालना है। कैसे? जैसे 7, अगर आपको 14 दिन है, 14 दिन आगे जाना है, तो आपको कितना सप्ताह इसमें ये निकालेंगे? जैसे ये 7 से डिवाइड लग गया, जो 7 से डिवाइड लग गया वो उसमें जो है कोई चेंज नहीं होगा। जैसे ये देखिए 7 से डिवाइड करेंगे तो इसमें रिमेनिंग कितना बचेगा? पूरा पूरी कट रहा है, रिमेनिंग शेष तो कुछ नहीं बचा, शेष 0 बच गया। सोमवार प्लस 0 तो कुछ भी नहीं, सोमवार। अब यहाँ पर देखिए 8 दिन आगे बढ़े तो इसको 7 से डिवाइड देते हैं, तो 7 एकम 7, और रिमेनिंग कितना हो जाता है? 8 माइनस 7, 1। ठीक है, 8 को अगर 7 से आप डिवाइड, 7 एकम 7, तो 1 हो गया, यानी ये जो शेष 1 बच गया, यानी एक दिन मेरा क्या हो गया? एक्स्ट्रा हो गया। तो यही जो है आपको बोल सकते हैं कि सोमवार में 8 से एक दिन एक्स्ट्रा करेंगे तो ये देखिए मंगलवार हो जाता है। उसी तरह यहाँ पर जो है आपको एक्स्ट्रा निकालना होगा। यहाँ पर क्या निकालना होगा? एक्स्ट्रा निकालना होगा कि कितना दिन जो है आपको सप्ताह में एक्स्ट्रा दिन है। तो सप्ताह में से एक्स्ट्रा दिन निकालने के लिए आपको क्या करना होगा कि 7 से डिवाइड देना होगा। अब देखिए 19 को आप 7 से डिवाइड दीजिएगा तो कितना रिमेनिंग होगा? एक्स्ट्रा दिन कितना होगा? 7 दूना 14, 7 दूना 14। तो देखिए रिमेनिंग डेज कितना होता है? 7 दूना 14, ये रिमेनिंग डेज कितना हो गया? 5 हो गया। 30 को भाग दीजिएगा, 7 का 28, यानी रिमेनिंग डेज 2। 31 में दीजिएगा, 7 का 28 तो 3, यहाँ भी 2, 3, यहाँ भी क्या हो गया? 3। 18 को दिएंगे तो 7 दूना 14, यानी कि 18 माइनस 14 हो गया 4। अब देखिए या तो जोड़कर
अगर इसको जोड़ के फिर से 7 से डिवाइड किए, क्योंकि 7 से अगर बड़ा होगा तो फिर भी वो 7 से भाग लगेगा। 7 से अगर बड़ा होगा तो 7 से भाग लगेगा, फिर रिमेनिंग लगेगा, नहीं तो आप इसको काट लीजिए, हटा दीजिए यहीं पर, जो जो 7 हो रहा है उसको हटा दीजिए। तो 4 3 7, फिर देखिए 5 और 2 7, तो 3 2 6 3 9, 9 हो गया। तो 9 जो है ये क्या है, ग्रेटर देन 7 है, तो फिर भाग देंगे, तो रिमेनिंग कितना बच जाएगा। ठीक है, 9/7 भाग देंगे तो सत्यकम 7, सत्यकम क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो रिमेनिंग कितना हो गया, 2 हो रहा है। रिमेनिंग क्या हो रहा है, सत्यकम 7, या 9 है ना, सत्यकम रिमेनिंग हो गया 2। देखिए कोई प्रॉब्लम हुआ क्या इसमें, जैसे 12 अगस्त तक चलना है, तो अगस्त जो होता है ये कौन सा महीना होता है, अगस्त 8वां महीना 31 दिन का होता है ना। तो आपको जो है यहाँ पर 19 दिन चलना हुआ, तो 7 दूना 14, 5 हो गया, फिर ये क्या हो गया, देखिए अगस्त चले आप, अगस्त में 31 दिन का होता है ना, अगस्त 31 दिन का होता है, फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 31, ठीक है, जनवरी, फिर क्या हो गया, फरवरी हो गया। अब फरवरी जो है 18 तक ही चलना है आपको, 18 तक जाना ही जाना है, फरवरी का 18 दिन हुआ। अब यहीं पर जो है देखिए 12 अगस्त को है, तो कितना चलेंगे, 12 अगस्त है ही, आपको जो है 19 दिन चलना होगा। ठीक है, तो 7 से डिवाइड दीजिए, 7 दूना 14, रिमेनिंग कितना हो गया, 5 हो गया। सच्चों का 28 यानी कि 2 हो गया, सच्चों का 28 यानी 3 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर यहाँ पर 3 हो गया, फिर जो है 7 दूना 14, 4 हो गया। तो यहाँ पर देखिए 4 और 3 7, 4 और कितना हो गया, 3 7 हो गया, 5 और 2 कितना हो गया, 7 हो गया, 3 3 6 और 2 8 होगा यहाँ पर। ठीक है, ये देखिए जोड़ में गलती हुआ है, कितना, 3 3 6 2 8 होगा, 8 हो गया। तो यहाँ पर रिमेनिंग कितना निकलने लगा, जब यहाँ 8 हुआ तो रिमेनिंग कितना निकला, 1 निकला। ठीक है, 1 रिमेनिंग निकला। तो अब देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, शुक्रवार दिया गया है, यानी कि 12 अगस्त 2022 को जो है क्या है, शुक्रवार है। ठीक है, ये शुक्रवार है। तो जो रिमेनिंग निकला, अब एक निकला ना, तो इसमें आपको क्या करना है, एक ऐड कर देना है। तो एक ऐड क्या हो गया, शनिवार हो गया। ठीक है, एक क्या हो गया, शनिवार हो गया। तो शनिवार इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। तो ये कौन सा डेट हो गया, 18 फरवरी को जो है 2023 को क्या होगा, शनिवार होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो गया। अब इसको दूसरे जो है कोडिंग डिकोडिंग मेथड से आप कर सकते हैं, ये भी जान लीजिए। कि जैसे हो गया कि आपको मंथ का कोड याद रखना है, मंथ का, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो 033 इधर याद रखिए, और इधर 035, ये कैसे आया बाद में बताऊंगा मैं। ठीक है, 033 035, और 614 625, 614 625।
ठीक है, ये कोड हो गया। ये जनवरी का, फरवरी का, मार्च का, अप्रैल का, मई का, जून का, जुलाई का, अगस्त का, सितंबर का, अक्टूबर का, नवंबर का, दिसंबर का। ठीक। और आपको क्या याद रखना है, लीप ईयर से स्टार्ट कीजिए। 2000 अगर ऐसा है, फिर 2001 है, 2002 है, 2003 है। ठीक है, 2000 2000 है, 2001, 2002, 2003। अब यहाँ पर दीजिए 6। ठीक है, 2000 का कोड क्या दीजिए, 6 दीजिए, और फिर ये 420 दे दीजिए। ठीक है, तो इस तरह करके आपको फिर लीप ईयर आएगा 2024, फिर 2025, 2026, 2027। तो इस तरह करके जो है चलते रहेगा। तो फिर इसका कोड क्या होगा, 6 होगा, फिर इसका कोड हो गया 4 हो गया, फिर 2 हो गया, 0 हो गया। यानी कि जो लीप ईयर होगा उसका कोड 6, लीप ईयर से 1 अधिक तो 4, लीप ईयर से 2 अधिक तो 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और लीप ईयर से 3 अधिक तो 0। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और जो वीक डेज का कोड होगा, वीक डेज का कोड होगा, ये भी आपको जो है याद करना होगा। जैसे पहला जो है खाली दिन अगर होगा तो ये संडे होगा, फिर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो संडे को जो है बंद रहता है, तो ये होगा 0। इसको कोड याद रखिए। संडे फ्री डेज है तो 0 हो गया। मंडे पहला दिन है तो ये 1 हो गया, फिर रिमेनिंग 2, 3, 4, 5, 6 ये कोड हो गया। तो आपको ये सभी याद रखने होंगे। ठीक है, तो ये आप प्रैक्टिस ये वाला याद रख सकते हैं। इसी तरह 033, 035 और ये वाला, ये 2 याद रखिएगा तो आगे भी हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए ये आपको याद कर लिए। स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको मिटाऊंगा यहाँ से, इसको हटा दीजिए। ठीक, तो देखिए आपको क्या करना है कि लिखना है यहाँ पर 12 अगस्त 2022। तो 12 हो गया। अगस्त का कोड देखिए, ये वाला अगस्त का कोड क्या हो गया, 2 हो गया। 2022 को लिखिए 2000 प्लस 22। तो 2000 का कोड हमने क्या देखा, लीप ईयर है 2000 तो 6 होगा। और इसमें क्या बच गया, 2000 के बाद 22, तो 22 का 22 लिखेंगे। और कितना लीप ईयर होगा, 22 को 4 से डिवाइड देंगे और जितना बार में कटेगा वो हम लिख देंगे। तो 22 को 4 से डिवाइड देंगे तो 4 पंचे 20, तो यहाँ 5 लिख दिए। अब इसको जो है 7 से डिवाइड दिए, और जितना ऑड डे होगा तो आप या तो जोड़ के 7 से डिवाइड देके जो ऑड डे रिमेनिंग होगा उसको निकालिए, या अलग अलग करके निकालिए। जैसे 7 एकम 7, 12 को 7 से डिवाइड देंगे तो 7 एकम 7, रिमेनिंग कितना हो जाएगा, 12 माइनस 7, 5। फिर देखिए सत्या 21 हो जाएगा, सत्या 21 हो जाएगा, रिमेनिंग यहाँ कितना, 1 बचेगा। ठीक है, सत्या 21, रिमेनिंग कितना बच गया, 1। रिमेनिंग कितना बच गया, 1 बच गया। फिर देखिए 5 और 2 क्या होगा, 7, रिमेनिंग कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 5 2 7 लीजिए और डिवाइड बाय 7, रिमेनिंग कितना, 0। 6 और 1 कितना हो गया, 7 हो गया। तो ये देखिए ये 5 आया। तो ये 5 कोड किसका है, ये डेट का कोड है। कौन सा डे होगा, तो देखिए शुक्रवार। ठीक है, अब जो होगा यहाँ शुक्रवार है, और देखिए जो दिया हुआ है वो भी शुक्रवार है, दोनों तो मैच कर गया। अगर मान लीजिए यहाँ शनिवार रहता और यहाँ शुक्रवार आता तो आपको शनिवार लाना होता, तो जो भी आएगा उसमें एक आपको ऐड करना होगा, और इसका भी रिजल्ट जो भी आएगा उसमें जो है एक ऐड करना होगा। लेकिन यहाँ शुक्रवार है और यहाँ भी शुक्रवार है तो कुछ भी नहीं करना है, बस इसका जो रिजल्ट आएगा वही जो है उसका रिजल्ट होगा। ठीक है, तो 18 फरवरी 2023 करना है। तो 18 लिखिए। फरवरी का कोड क्या है, देखिए यहाँ पर 3 है। फरवरी का कोड क्या है, 3 है, 3 का 3 लिख दिए।
फिर 2023 है 2023 है तो 2000 प्लस 23, 2000 का क्या होगा 6 हो गया, लीप ईयर है। 23 का 23 लिखेंगे और कितना बार में कटेगा, लीप ईयर कितना है 23 में, तो 23 को 4 से डिवाइड देंगे, 4 पंचे 20, यानी वही 5 बार में कटेगा ये भी। अब इसको जो है 7 से डिवाइड देंगे। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पर रिजल्ट और यहाँ जो दिया गया था दोनों सेम है, तो यहाँ पर जो आएगा वही उसका रिजल्ट होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर मान लीजिए दूसरा चूज आता और यहाँ पर दूसरा कुछ है, तो जो यहाँ पर आता और यहाँ जो दिया रहता उसके अकॉर्डिंग इसको बढ़ाते। जैसे मान लीजिए यहाँ शनिवार रहता तो यहाँ पर 1 बढ़ता, तो जो रिजल्ट आएगा उसका भी 1 बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये देखिए कितना होगा, 7 दूना 14, तो रिमेनिंग कितना हो गया, 7 दूना 14, तो रिमेनिंग कितना हो जाएगा, इसको कलर चेंज कीजिए समझने में आसानी होगा। तो 7 दूना 14, तो ये क्या हो गया, रिमेनिंग 4 हो गया। ठीक है, 7 या 21, रिमेनिंग कितना हो गया, 2 हो गया। तो देखिए 5 और 2 7, 4 और 3 7, तो यहाँ पर 6 आ गया। 6 किसका कोड है, शनिवार का, तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। और इस टाइप वाले में एक याद रखना है आपको कि अगर मंथ अगर जनवरी या फरवरी का रहे, ठीक है, और लीप ईयर रहे, ठीक है, तो उस कंडीशन में जो भी यहाँ डेट आएगा उसमें से हमेशा -1 करके चलना है, -1 कर देंगे, डेट में जो है -1 कर देंगे। ठीक है, जैसे अगर जनवरी रहता या फरवरी रहता और ये 5 आ गया था, ठीक है, और यहाँ पर लीप ईयर आता है 2024, तो आपको 1 माइनस कर देते, यानी कि 5 - 1 4 हो जाता, और 4 किसका, बृहस्पतिवार लेते। ठीक है, लेकिन यहाँ चूंकि कुछ भी नहीं है तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, शनिवार होगा। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, यहाँ बताया गया है कि एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में रखे गए हैं। सॉरी, तो देखिए इसको कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए। यहाँ पर कह रहा है कि बी को नीचे से तीसरे स्थान पर रखा गया है, तो बी को जो है नीचे से तीसरे स्थान पर रखिए। तो मान लीजिए कि बी है, ये जो है किस स्थान पर है, तीसरे स्थान पर है। ठीक है, यानी नीचे जो होगा वो मेरा कितना होगा, 3 प्लेस होगा, 2 प्लेस होगा, तीसरे स्थान पर नीचे से है, तो ये जो है कौन सा प्लेस होगा, देखिए ऊपर भी हो सकता चल जाए, थोड़ा नीचे से कहिए। तीसरे स्थान पर रखा गया है, तो 1 हो गया, 2 हो गया, और बी जो है देखिए कौन सा है, तीसरे स्थान पर रखा गया है। ठीक है, एक पहला दूसरा तीसरा पर बी है, तो नीचे से बी जो है तीसरे स्थान पर रखा गया है। बी और जी के बीच में केवल जो है 2 बॉक्स हैं, तो नीचे तो आप नहीं जा सकते हैं क्योंकि ये तीसरा प्लेस यही है। तो बी और जी के में 2 प्लेस, तो नीचे भी एक स्थान होना चाहिए, तब ना हम 2 बीच में रखेंगे, यही तीसरा है, यानी कि हमको ऊपर जाना होगा। बी और जी के बीच में जो है क्या है कि 2 बॉक्स रख दिए। अब देखिए टोटल कितना है, 7 बॉक्स है, टोटल जो है क्या है, 7 बॉक्स है, यहाँ दिया गया है 7 बॉक्स है। ठीक है, ये शायद छूट गया है, इसमें 7 बॉक्सेस हैं, यानी कि यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 बॉक्सेस हो गए। ठीक है, तो याद रखना है 7 ही बॉक्स है। और ये जो है तीसरा नंबर पर नीचे से थर्ड पर है, यानी कि थर्ड पोजीशन पर है। अब क्या बोल रहा है कि ई और जी के बीच में केवल 3 बॉक्स रखे गए हैं, ई और जी के बीच में 3 बॉक्स रखे गए। अब ई और जी के बीच में अगर ई ऊपर तरफ लेंगे, जी से ऊपर लेंगे, और
तो 7 बॉक्स से अधिक हो जाएगा, लेकिन हमको 7 ही बॉक्स रखना है, यानी नीचे साइड रखना होगा। तो आपको जो है कहाँ पर ई को रखना होगा, इस प्लेस पर। ठीक है, तभी जो है 7 का 7 पूरेगा, नहीं तो ज्यादा। ये हो गया सेकेंड पर। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है कि एफ ई और ए के बीच में है। तो एफ जो है ई और ए के बीच में है। एफ को ई ए के बीच में किसी स्थान, एग्जैक्टली बीच में नहीं कहा गया है कि ई है उसके बाद यहाँ पर क्या है, एफ है, यहाँ पर ए है। ये बात नहीं कहा है कि एकदम एग्जैक्टली जो है एफ को बीच में रखा गया है। एफ जो है यहाँ भी पर्सन हो सकते हैं बीच में, एफ और ई के बीच में, और यहाँ भी जो है पर्सन हो सकते हैं। यानी एफ जो है ई से जितने दूरी पर है वही उतना ही दूरी होगा। ठीक है, तो ये वाला नहीं, एफ को किसी भी स्थान पर रखा जा सकता है। स्टेटमेंट अगर दिया रहता कि एग्जैक्टली बीच में रखा गया है, तो जो है एफ और ई और ए के बीच में केवल एफ ही एक व्यक्ति होता, लेकिन यहाँ नहीं कहा गया। ई एफ को जो है ई और ए के बीच में किसी एक स्थान पर रखा गया है। ठीक है, तो देखिए नीचे में से तो एक ही स्थान है ई के नीचे, तो देखिए एफ को कहाँ रखा जाएगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ऊपर एक व्यक्ति होगा तो ये 7 जो है कंप्लीट हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है कि ए को जो है जी के ठीक नीचे रखा गया है। तो ए कहाँ पर है, यहाँ पर है। ए देखिए यहाँ पर रखा गया है। अब ए और ई के बीच में, तो एक ही जगह बीच में कौन है, यही जगह है जहां पर जो है एफ को रखा जा सकता है। ये वाला मैंने थोड़ा गलत कर दिया, ई और एफ के बीच में दूरी जो है बराबर नहीं, या स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कहीं पर भी हो सकता है। ठीक है, कहीं पर भी। देखिए ई और ए के बीच में एफ यहाँ हुआ, और बच गया कौन, जी और ए। तो जी को शीर्ष स्थान पर नहीं रखा गया है, यानी कि डी को जो है ऊपर नहीं रखा गया, शीर्ष पर नहीं रखा गया, यानी कि डी जो है यहाँ पर नहीं होगा। डी कहाँ होगा तब, नीचे हो गया। बच कौन गया, एक बच गया, कौन सा बचा है, देखिए ए भी हो गया, बी भी हो गया, सी नहीं रख पाए तो सी को जो है यहाँ पर रख दीजिए। ठीक है, तो ये मेरा जो है प्रोसीजर होगा। ये पहला हो गया, नहीं ये पहला हो गया, नीचे से पहला है। ठीक है, तो इसको छोड़ दीजिए आप, नीचे से पहला दूसरा, नीचे से ये जो है पहला है, फिर ई जो है दूसरा है, और ये वाला है। तो ये मेरा क्या हो गया, करेक्ट सीरीज हो गया, रैंक हो गया। तो यहाँ डी और जी के बीच में कितने बॉक्स रखा गया है, तो डी और जी के बीच में ये वाला डी हो गया, और ये वाला जो है जी हो गया। तो कितने बॉक्स रखे गए हैं, देखिए 1 2 3 4, 4 बॉक्सेस जो है रखे गए हैं, 4 बॉक्सेस जो हैं रखे गए हैं, 4 बॉक्सेस। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर वेन डायग्राम को जो है कौन सा क्रॉकरी है, प्लेट है, कटोरा को निरूपित करता है। तो यहाँ पर देखिए क्रॉकरी जो है एक सेट है जिसमें जो है प्लेट और कटोरा दोनों आएगा। ठीक है, क्रॉकरी एक सेट है जिसमें प्लेट और कटोरा जो है दोनों आता है। तो क्रॉकरी जो है क्या हो गया, आपका एक सेट हो गया जिसके अंदर जो है प्लेट और कटोरा आएगा, यानी कि कौन सा होगा, ये वाला होगा। ये हो गया क्रॉकरी, और इसके अंदर जो है प्लेट और कटोरा हो गया। ठीक, ये तो नहीं होगा, ये तीनों जिसमें अलग अलग टाइप का होगा वही होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। इसमें देखिए क्या है कि बस इसमें ये कह रहा है कि आपको जो डिजिट है वो, जैसे 13 है कोई डिजिट, तो 1 और 3 में नहीं तोड़ना है, 13 को कंप्लीट 13 लेना है। तो यहाँ पर देखिए कैसे करके करेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं कि सिर्फ इन 3 यहाँ पर नंबर दिया गया, तीनों नंबर के बीच में किन्हीं 2 नंबर का यूज करके तीसरा नंबर आप ला सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, तो इसमें और इसमें लॉजिक सेम लगेगा, और
इस ऑप्शन वाले में भी सेम लॉजिक का यूज होगा। तो देखिए क्या लॉजिक लग रहा है। तो आप देखिए यहाँ पर 25 है और 6 है, 25 छका 150, गुना 2 कर दिए तो यहाँ कितना हो गया 300। फिर 19 नमा 1990 कितना हो गया 172 और 171, 171, 171 का फिर दुगुना किए तो 342। फिर देखिए कितना 70 सत्ते कितना हो जाएगा इसमें 119, 119 को 2 से गुना करेंगे तो ये नहीं आएगा। 24 पंचे 120, 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 600, नहीं आएगा। 18 अठे 144, 144 को 2 से गुना करेंगे तो 288 आ जाएगा। तो सेम लॉजिक इसमें किसमें लगा, तीसरे वाले में। तो तीसरा जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, इसमें से कौन सा बेजोड़ है। तो आप देखिए माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, पेरिस्कोप, इसमें जो है लेंसेज के प्रयोग होते हैं, लेकिन इथेस्कोप जिससे जो है धड़कन नापा जाता है, इसमें जो है लेंस के प्रयोग नहीं होते हैं। माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, पेरिस्कोप, इसमें जो है लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये एक तरह का दूरबीन है जिससे छोटे और दूर की वस्तुओं को देखा जाता है, लेकिन इससे जो है सुना जाता है, धड़कन सुना जाता है टेलीस्कोप से। ठीक है, तो कौन सा हो गया, ऑप्शन डी जो है अलग हो गया। नेक्स्ट आते हैं, इसमें जो है कितना रेक्टेंगल है ये आपको जो है बताना है। देखिए कितना रेक्टेंगल है, आप अगर देखिएगा तो ये देखिए ये हो गया, फिर ये हो गया, ठीक है, ये ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। ये क्या है, इस टाइप के शेप में आप जानते होंगे, देखिए इस टाइप के शेप में जब भी ऐसा शेप होगा और इसमें जब भी रेक्टेंगल आपको निकालना है तो इसमें अगर बराबर होगा यानी कि 1 2, ये क्या हो गया रो हो गया, 1 2 कॉलम हो गया, तो इसको क्या कीजिए कि ऐड कीजिए। तो ऐड कीजिएगा, यहाँ पर रो और कॉलम को ऐड किए तो यहाँ भी 3 हो गया, इसको भी ऐड किए तो ये भी क्या हो गया 3 हो गया। अब 3 और 3 को गुना कर देंगे तो कितना हो गया 9 हो गया, यानी कि इस फॉर्मेट में क्या हो गया 9 आयत हो गया। आयत निकालने का ही तरीका है। तो देखिए यहाँ पर कितना हो गया 9 आयत हो गया प्लस अब देखिए 9 आयत हो गया, उसके बाद जो है उसके बाद देख सकते हैं 9 आयत हो गया, तो ये क्या हो गया एक आयत, ये हो गया 10वां आयत, इसको देखिए 10वां आयत 11, फिर यहाँ देखिए 12, यहाँ पर 13, यहाँ 14, यहाँ 15, ये 16, ये 17, 18 और ये हो गया 19। ठीक है, तो यानी कि इधर कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 10 आयत जो है फिर इधर हो गया। ठीक है, यानी 19 आयत हो गया। इसके बाद जो है देखिए इसके बाद आप देखिएगा देखिए ये वाला आयत आ गया, एक आयत, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो है एक आयत हो गया, ऐसे करके एक आयत। फिर देखिए दो आयत,
ठीक है। एक आयत जो है ये वाला हो गया, ठीक है। एक आयत जो है ये वाला हो गया, यानी कि 2 आयत तो और हो गया, ठीक है। प्लस यहाँ कितना हो गया, 2 आयत हो गया। इसके अलावा देखिए, हाँ ये वाला आयत हो गया, एक आयत, ठीक है। और यहाँ से देखिए एक आयत हो गया, फिर 2 आयत हो गया, ठीक है। फिर कितना हो गया, 2 आयत हो गया, +2। फिर देखिए ये वाला आयत लीजिएगा, ये वाला, ये बड़ा वाला तो नहीं लिया है ना, ये बड़ा वाला आयत, ठीक है। ये बड़ा वाला आयत तो एक हो गया, एक आयत ये भी हो गया, नहीं ये तो ऑलरेडी लिया जा चुका है, ये आयत जो है लिया जा चुका है, ठीक है। ये तो देखिए ये 12 जो लिखा है ना, ये वाला लिया जा चुका है। तो अब इसमें जो है ये वाला आयत नहीं लिया है, एक साथ 13 14 अलग अलग लिए थे, अब ये एक साथ इसको लिए, फिर देखिए एक साथ इसको लिए, तो यहाँ पर फिर कितना हो गया, 2 और हो गया, ठीक है। तो अब ये जो है कंप्लीट हो गया, ये 15 और 16 को एक साथ बड़ा वाला में ले ही चुके हैं, ठीक है। तो इसके अलावा जो है इसमें कोई भी आयत नहीं है, तो कितना हो गया, 19 और 6, तो ये हो गया 25। तो इसमें जो है कुछ 25 जो है आयतों की संख्या है, ठीक है। एक बार अगर समझ में नहीं आया तो फिर से इसको बैक करके देखिएगा, आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। इसमें देखिए आप क्या है, जैसे पुशिंग है तो आप देख सकते हैं कि अगर इसको ध्यान से देखिएगा तो देखिए अंत का आईएनजी कंप्लीट है, लास्ट में जैसा यहाँ पर है आईएनजी, ये भी आईएनजी लास्ट में है, तो ये भी ईएनटी यहाँ है तो ईएनटी लास्ट में होगा। इसके बेसिस पर अगर आप देखिएगा तो ये मेरा जो होगा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो इसके बेसिस पर ही जो आंसर निकल गया। अब देखिए ये कैसे किया गया है कि देखिए PUSH है, PUSH है, अब जो है इसको HPSU दिया है, यानी कि इसको जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको लिख दिया गया है। तो इसमें देखिए पहले कौन होगा, ये 8वें पोजीशन पे होता है, ये 19वें पोजीशन पे होता है, ये जो है ABCD तो जानते हैं ना, इसलिए इसमें जो है ज़्यादा नहीं करना है पोजीशन का। तो पहले क्या होता है कि H होगा, उसके बाद क्या होगा, P होगा, फिर उसके बाद हम क्या लिखते हैं, S लिखते हैं, फिर U आता है। तो वही इसमें जो है सजा के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा गया है। यहाँ भी जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना होगा, इसलिए जो है SEGM में पहले कौन सा हो गया, E हो गया, G हो गया, M हो गया, S हो गया, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, यही वाला होगा। और ये जो ENT को जो यहाँ जो है फिक्स का फिक्स है, जैसे यहाँ पर ING है, ठीक है। यहाँ भी ING था तो ING का जो है लास्ट का ज्यों का त्यों उतर गया, यहाँ पे ENT था तो ज्यों का त्यों जो है यहाँ पर उतर गया, सिर्फ इसको जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में चेंज करके यहाँ लिखा गया। नेक्स्ट पे देखते हैं। यहाँ पर देखिए आपको बताना है कि जेड का विपरीत क्या है, तो जेड का विपरीत कौन है, तो यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं कि U W और Y V W और Z, तो यहाँ पर देखिए W कॉमन है, तो जब एक फेस कॉमन होगा दोनों में, ठीक है, तो आप वहां से घड़ी के दिशा में चलना है, ठीक है, यहाँ से घड़ी के दिशा में चलना है, फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ,
तो इस पे देखिएगा तो W है, घड़ी के दिशा में चलेंगे, ये क्या है, W है, घड़ी के दिशा में चलेंगे तो फिर क्या आएगा, U आएगा, U के घड़ी के दिशा में चलेंगे तो Y आएगा। फिर ये सेकंड वाले मिलेंगे, यहाँ का W लिखेंगे, फिर घड़ी के दिशा में चलेंगे तो V आएगा, फिर क्या आएगा, Z आएगा। तो क्या हो गया कि ये दोनों जो आपस में अपोजिट है, ठीक है। अब अगर W का अपोजिट पूछेगा तो जो इसमें नहीं दिख रहा है वो अपोजिट है। यहाँ पर देखिए दिया है कि U V W X Y Z 6 फलक हैं, तो यहाँ पर देखिएगा तो आपको कितने 5 ही फलक दिखाई दे रहे हैं। एक कौन सा नहीं दिख रहा है, एक X नहीं दिख रहा है, जो नहीं दिख रहा है वो कॉमन वाला का जो है विपरीत होगा, ठीक है। तो विपरीत फलक में क्या होता है, अगर एक दिखेगा तो दूसरा नहीं दिखेगा, दूसरा दिखेगा तो पहला नहीं दिखेगा। यानी कि U और V अगर विपरीत है, बिल्कुल है यहाँ पर, तो U अगर फलक दिखेगा तो V नहीं दिखेगा। देखिए यहाँ पर V दिख रहा है, दूसरे वाले में तो U दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। यहाँ पर देखिए U दिख रहा है तो V दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। तो ये जो है अलग अलग फेस में जो है अलग अलग टाइप से इसको दिखाया गया है, ठीक है। तो यहाँ Z का पूछा है तो Z का क्या है, वो Y है, तो Y इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। फिर इसमें देखिए, इसमें आपको क्या करना है कि क्या यूज करेंगे कि आपको ये आ जाए, 24 12 27 करना है। तो आप देखिए यहाँ देख रहे हैं कि इसको जो है इससे इधर से भी सॉल्व कर सकते हैं और इधर भी सॉल्व कर सकते हैं, बट यहाँ पर आप देखिए 27 है, 64 है, तो कुछ समझ में आ रहा है। ये जो है 3 पर क्या है, क्यूब है, ये 6 पर 8 पर 8 पर जो कितना पर क्यूब है, ये 4 पर क्यूब है, ठीक है। ये कितना पर क्यूब है, 4 पर जो है क्यूब है, तो जरूर कुछ यहाँ पर ऐसा बना होगा, ये 4 पर क्यूब हो रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर, तो जब ये है तो हम इस तरह ही सॉल्व करेंगे, ठीक है, इस तरह ये है सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये क्या हो गया, 3 पर क्यूब हो गया, ये 4 पर क्यूब हो गया, ठीक है। अब आपको 3 पर क्यूब है तो आपको कैसे करके लाना है, तो इन दोनों का प्रयोग करके आपको जो है बड़ा वाला, जनरल क्या होता है कि जो बड़ा नंबर है उसी को टारगेट किया जाता है। तो आपको जो है 24 और 12 का यूज करके 27 लाना है, 24 और 12 का यूज करके 27 लाना है। ये देखिए इसमें क्या करना होगा, अगर आप देखिए गुना कीजिएगा तो 24 गुने 12, 4 से डिवाइड दीजिएगा, 4 तिया 12, 72 हुआ, 72 को उल्टा कीजिएगा तो 27 हो जाएगा। इसमें हुआ है क्या, 29 गुना 13, तो 4 से डिवाइड लगेगा ही नहीं, लगेगा। अब देखिए 24 + 12, 24 + 12 कितना हो गया, 36। फिर यहाँ 12 से ही डिवाइड दिए बीच वाला से, तो क्या हो गया, 12 तिया 36। 29 + 13 कितना हो गया, हाँ 29 + 13 कितना हो गया, देखिए 52। फिर 13 से ही डिवाइड उसको दे रहे हैं तो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, देखिए बेस वैल्यू। फिर यहाँ देखिए 32 + 24 इसको ऐड कर रहे हैं तो कितना आ जा रहा है, 56। फिर इसको 24 से
भाग दे रहे हैं तो कितना आ जाएगा, 4×3=5। अब 24 से जब भाग दे रहे हैं बीच ये 24 से, तो आप देखिए आ रहा है क्या, नहीं आने खोज रहा है, ये तो लॉजिक लग ही नहीं रहा है। तो इसमें कौन सा लॉजिक लगाएंगे, अब इसमें ट्राई कीजिए कौन सा लॉजिक लगेगा, फिर देखिए आप ये तो देखिए 3 पर क्यूब हुआ, ये बार कितना हो गया, 4 पर क्यूब हो रहा है, 64। ठीक है, तो इसको डिफरेंस एक बार लेके देखते हैं। 24 - 12 तो हो देखिए 12, फिर इसको 4 से डिवाइड दीजिएगा तो 3, फिर यहाँ देखिए 29 - 13 तो ये देखिए 16, ये 4, ये तो दोनों में हो रहा है, इसमें होना चाहिए देखिए 32 - 24 तो कितना हो गया 8, 8 को अगर 4 से डिवाइड देंगे तो कितना हो गया 2। ठीक है, 2 आ गया, तो यहाँ भी क्या करेंगे, 2 पर क्यूब देंगे तो ये कितना हो गया 8 हो गया, तो इसका करेक्ट आंसर, हाँ ये लॉजिक फिट हो गया। ये किए तो यहाँ क्या हो गया 4 हो गया, फिर 4 पर क्यूब किए 64 हो गया, उसी तरह 2 हुआ, 2 पर क्यूब किए 8, यहाँ पर 8 है तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर देखिए सभी बीज क्या हैं, जो सीड हैं वो सभी, ये क्या है पौधे हैं, प्लांट हैं, कुछ पौधे हरे हैं, कुछ प्लांट क्या है ग्रीन है, सभी पेड़ लकड़ी है। ठीक है, ऑल ट्री आर वुड, देखो ये वुड है, और सभी ट्री क्या है वुड है, वुड के अंदर क्या है ट्री है। तो देखिए वुड, ये अलग डायग्राम बना, ये अलग डायग्राम बना, यानी ऊपर वाले दो स्टेटमेंट से इसको कोई मतलब नहीं है। एटलीस्ट कम से कम जो है सम ट्रीज आर ग्रीन, अगर सब ट्रीज भी ग्रीन होगा तो चलेगा, लेकिन कुछ ट्री जो है ग्रीन, एटलीस्ट मतलब थोड़ा, उससे ज्यादा हो तो चलेगा लेकिन थोड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ट्री और ग्रीन, यहाँ पर ट्री है और यहाँ पर ग्रीन है, तो इन दोनों के बीच तो कोई रिलेशन है ही नहीं। सभी पौधे पेड़ हैं, प्लांट यहाँ है, पेड़ यहाँ पर, ट्री यहाँ पर है, तो ये भी तो रिलेशन बन ही नहीं रहा है। अगर ये पॉसिबिलिटी का केस होता तो गलत हो जाता। 100% देखिए इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, तो जो 100% गलत होगा तो उसका संभावना क्या होगा, हो सकता वाला हो सकता है, तो संभावना में सही हो जाता दोनों, लेकिन ये वाला जो है डायरेक्ट वाला में गलत हो रहा है, तो कोई भी नहीं होगा। ये जो है करेक्ट आंसर हुआ। इसको अगर देखिएगा तो ये देखिए सीरीज इंक्रीज कर रहा है, यानी गुना का काम होगा, तो इसको कीजिए 2 × 1 + 1 तो बन गया 3, 3 × 2 हो गया, डायरेक्ट 2 गुना ही जो है 6 हो जा रहा है। ठीक है, तो इसमें देखिए कुछ अलग लॉजिक लगेगा। ये बहुत बड़ा नंबर है, तो यहाँ से ज़्यादा बड़ा कैसे होगा। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर क्या है, इन दोनों का यूज करके जब इन दोनों पहला 2 का गुना किए तो ये आया, फिर इन दोनों का गुना किए तो देखिए ये आया, फिर इन दोनों का गुना करेंगे तो 18 छका 108 ये आया। अब 18 और 108 को गुना करेंगे, मतलब क्या है ए बी सी अगर, तो ए गुने बी इक्वल टू सी है, डी भी मान लीजिए तो बी गुने सी गुने बराबर डी है, यानी कि जो नंबर लाना है उसके पहले का 2 गुना अगर करेंगे नंबर को तो ऑटोमेटिक तीसरा नंबर आएगा, यानी कि पहला फर्स्ट एंड सेकंड का गुना करेंगे तो थर्ड नंबर आ रहा है। तो यहाँ पर 18 108 को गुना करेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 64, यानी जो यूनिट डिजिट है उसमें 4 आना चाहिए, देखिए यहीं से आंसर आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर 1944 हो, इसका गुना भी क्या होगा 1944।
44वीं होगा। इसमें देखते हैं यहाँ पर क्या कह रहा है कि सिमिलर शब्द के प्रत्येक स्वर को, यानी कि जो भवेल है, जो आपका स्वर को, प्रत्येक स्वर को, व्यंजन मतलब भवेल और स्वर मतलब कॉन्सोनेंट, तो कह रहा है कि कॉन्सोनेंट को चेंज टू प्रीसीडिंग लेटर, यानी कि कॉन्सोनेंट को जो है प्रीसीडिंग लेटर मतलब एक माइनस कर दिया जाएगा, पहले का लेटर लाना है तो एक माइनस करना होगा। और व्यंजन में जो है अंग्रेज पूर्ववर्ती क्रम में पूर्ववर्ती अक्षर में बदल दिया जाता है, ठीक है। और ये क्या हो गया, इंग्लिश में अगर पढ़िएगा तो सही, कॉन्सोनेंट इज चेंज टू प्रीसीडिंग लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। एंड ईच भवेल इज चेंज टू फॉलोइंग लेटर, यानी कि एक ऐड कर दिया जाएगा, यानी भवेल होगा तो इसमें जो है एक ऐड कर दिया जाएगा। हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर बिटवीन द लेटर विच इज सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड द थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड द ग्रुप। तो पहले जो है यहाँ सिमिलर लिखिए, सिमिलर, ठीक है, सिमिलर। अब देखिए जो कॉन्सोनेंट है उसमें एक पीछे चले जाइए, तो कॉन्सोनेंट में एक पीछे चले जाएंगे तो एस के पीछे क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। भवेल में एक अधिक तो आई के बाद क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। एन कॉन्सोनेंट है तो पहले चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। ये भवेल है तो फिर जे। एल है तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्सोनेंट है तो एल के पहले क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। ए के पहले बाद में बी हो जाएगा और आर के पहले क्या हो गया, क्यू हो गया। ये तो हो गया, ये ऑपरेशन कॉन्सोनेंट में एक माइनस, भवेल में एक प्लस कर दिए। अब यहाँ पूछ रहा है कि हाउ मेनी लेटर्स आर इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर बिटवीन द लेटर विच इज सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट, यानी कि बाएं से जो है दूसरा है तो बाएं से दूसरा कौन होगा, ये होगा। एंड थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, एंड थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, यानी बाएं से ही जो है तीसरा कौन सा होगा, बाएं से तीसरा ये होगा। तो इसके बीच में जो इंग्लिश अल्फाबेट ऑर्डर का कितना लेटर होता है, यानी आपको बताना है कि जे और एल के जो है बीच में कितना लेटर होता है। तो जे और एल के बीच में कितना लेटर होता है, जे के बाद क्या हो गया, के हो गया। फिर क्या हो जाएगा, जे के बाद के हो गया, के के बाद क्या हो जाएगा, के बाद जे के बाद क्या हो जाएगा, के, और के बाद क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। यानी जे और एल, एल के बीच में जो है एक ही लेटर है, कौन सा होगा, एक लेटर, वन लेटर। कितना लेटर होगा, एक ही लेटर होगा, वन लेटर ही होगा, और वो क्या होगा, के होगा। इसको इस तरह भी निकाल सकते हैं कि जे का हो गया 10वां पोजीशन पे, ये कितना होता है 11वां पोजीशन पे, 12वां पोजीशन पे। तो ये क्या होगा, बीच में पूछ रहा है, यानी 12 में से 10 माइनस किए तो 2, लेकिन एल में तो जे चला गया लेकिन एल बच गया तो और एक माइनस करेंगे, यानी क्या हो गया, एक। तो एक ही लेटर बचेगा मेरा, तो एक लेटर कौन बचेगा, के बचेगा। हमको बस कितना लेटर बचेगा वो पूछ रहा है, कौन सा तो पूछ नहीं रहा है, तो 1 होगा। फिर इसमें देखिए अ क्लॉक टेक्स 30 सेकेंड टू स्ट्राइक 12 टाइम्स, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू स्ट्राइक 7 टाइम्स, यानी एक घड़ी 12 बार बजने में 33 सेकेंड का समय लेती है, यानी कि 12 बार बजा तो 33 सेकेंड का समय लेती है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो जितना बार बजेगा उसमें से एक माइनस कर देना है। तो 12 माइनस 1 हो गया 11 बार, तो 11 बार बजेगा तो क्या होगा, 33 सेकेंड का टाइम लेगा। क्यों ऐसा किया जाता है, क्योंकि देखिए मान लीजिए कोई अलार्म आपने सेट किया, अलार्म आपने सेट किया, मान लीजिए आप 5 बजे का अलार्म सेट किए और ये रिपीटेशन करेगा, मान लीजिए आपने फिर प्रत्येक जो है, प्रत्येक 5 मिनट के बाद जो है ये बजेगा, ठीक है। मान लीजिए 5 सेकंड के बाद जो है बजेगा, तो ये 5 बजे एक बार बजा, फिर 5 बजकर जो है कितना, 5 सेकंड में बजा,
फिर 5:10 में बजा, 5 सेकेंड में जो है फिर 15 सेकेंड में बजा। लेकिन एग्जैक्टली तो 5 बजे बजा है, ये देखिए 0 सेकेंड में बजा है। ठीक है, तो आप जितना बार बजा है ये पूरा का काउंट कर लेते हैं ना, लेकिन 33 सेकेंड का जो टाइम लगा है वो सिर्फ ये गैप ही लेते हैं। ये देखिए गैप कितना है। ठीक है, ये गैप लेते हैं, तो गैप जैसे लेते हैं तो वो एक घट जाता है ना। गैप जो लेते हैं वो क्या होता है, एक घट जाता है। मान लिया जैसे 1 2 3 4, लेकिन गैप कितना हो गया, गैप कितना हो गया, देखिए 3 ही गैप हुआ, 3 गैप हुआ, इसलिए 12 बार है। 12 बार है, 1 2 3 4, 4 बार यहाँ है, तो 4 - 1 3 हो गया, तो यहाँ 12 बार है, तो कितना गैप होगा, एक कम होगा, यानी कि 11 बार बजेगा। 11 बार बजने में 33 सेकेंड का टाइम लगता है। 11 बार, इसमें एक माइनस कर देंगे, 33 सेकेंड का टाइम लगता है, तो एक बार में जो है 3 सेकेंड का टाइम लगेगा। उसी तरह 7 बार है, तो 7 - 1 होगा, 6 ही बार का निकालेंगे आप, × 3, तो कितना हो जाएगा, 18 बार हो जाएगा, 18 सेकेंड का टाइम लगेगा। तो इसका करेक्ट आंसर ये होगा। ठीक है, जैसे पेड़ के बीच की अगर दूरी आपको बोलेगा कि मान लीजिए कि 2-2 मीटर में है, तो 4 पेड़ है, लेकिन देखिए 2-2 मीटर पर है, लेकिन कितना पेड़ है, 4 पेड़ है, और लेकिन गैप कितना है दोनों के बीच में, 3 ही है, चारों के बीच में 3 है। वही है कि 12 बार बजेगा, यहाँ मान लिए 12 है, और 33 सेकेंड का ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये 33 सेकेंड को डिवाइड करेंगे तो ये ऐसे करके। ठीक है, लेकिन पहले सेकेंड में जो कुछ समय नहीं लगा है, पहले एग्जैक्ट जो है 5 बजे बजा, फिर कुछ सेकेंड लेकर जो है टाइम के बाद ये बजा है, तो एक जो है घट जाएगा, ये गैप ही काउंट होगा, इसलिए 12 बार का दिया है 33 सेकेंड, इसका मतलब क्या हो गया, 11 बार में 33 सेकेंड लगता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 18 होगा। यहाँ पर देखिए इसका आंसर क्या होगा, नंबर ऑफ क्या निकालना है, सॉरी ये जो है यहाँ स्क्वायर तो एक ही है ना, यहाँ देखिए स्क्वायर अगर देखेंगे तो एक ही है, इसमें ट्राइंगल निकालना है, ट्राइंगल्स निकालना है, त्रिभुजों की संख्या। ठीक है, ये क्या है, निकालना है ट्राइंगल्स, त्रिभुजों की संख्या। ठीक है, तो देखिए जब भी ऐसा करके होगा, हमने पढ़ा है, तो 1 2 3 4, 4 ट्राइंगल तो यहाँ हो गया, इसका दोगुना कर देते हैं। जब इसका दोगुना किए तो 4 × 2 कितना हो गया, 8 हो गया, 8 ट्राइंगल यहाँ हो गया। फिर यहाँ देखिए एक ट्राइंगल जो है ये हो गया, दूसरा ट्राइंगल ये हो गया, +2 हो गया। फिर देखिएगा आप कि एक ट्राइंगल तो ये हो गया, ये वाला एक ट्राइंगल ये हो गया यहाँ से यहाँ तक, तीसरा ट्राइंगल जो है यहाँ हो गया, चौथा ट्राइंगल यहाँ हो गया, पांचवा ट्राइंगल जो है ये वाला हो गया, छठा ट्राइंगल यहाँ से यहाँ तक हो गया, सातवां ट्राइंगल जो है यहाँ से यहाँ तक हो गया। मतलब जो है इसके अलावा 1 1 2 3 4 5 6 ट्राइंगल हो गया, +6, यानी यहाँ पर जो है कितना ट्राइंगल हो रहा है, 17 ट्राइंगल हो रहा है। कुल जो है यहाँ पर 17 ट्राइंगल, इसके अलावा एक भी ट्राइंगल जो है मेरा नहीं होगा, यानी कि 8 ट्राइंगल जो है यहाँ पर हो गया। और देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ट्राइंगल हो गया, यानी कि 8 और ये हो गया कितना, 9। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो गया, 8 और 9 कितना, 17 ट्राइंगल।
नहीं नहीं नहीं, देखिए इसमें देखिए, ये 8 ही ट्राइंगल हो गया, बीच में कितना हो गया, 8 ट्राइंगल हो गया। देखिए 8, 2 और 6 कितना हो गया, 8 8 16 ट्राइंगल ना हो रहा है, तो इसमें कितना होगा, 16 ट्राइंगल होगा। ठीक है, तो त्रिभुजों की संख्या कितनी है, बीच वाले में कितना हो गया, 8 हो गया, और इधर साइड साइड में 8 ट्राइंगल, 16 ट्राइंगल। ठीक है, तो ये 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स।